तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माई हेल्प सेंटर। तो भाई कैसे हो। आज का टॉपिक है कि भाई किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सभी किसानों का ये कार्ड है, किसान कार्ड, जो एग्री स्टिक यूपी के माध्यम से आपके तहत बनाया जा रहा है। इसका फ़ायदा क्या है, मैं इसकी फुल जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल माई हेल्प सेंटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अभी तक हमारे चैनल पर हो चुके हैं 263 सब्सक्राइबर और पिछली जब वीडियो हमने डाली थी उस टाइम पे थे 257 सब्सक्राइबर। तो 6 सब्सक्राइब मेरे बड़े हैं एक दिन में, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मौका है कि हमारी रिक्वेस्ट है आपसे इसी तरह के हमें फॉलो करते रहे। तो चलते हैं वीडियो के शुरुआत में। तो इसकी एक वेबसाइट है agristack.government.in। तो जब आप इस वेबसाइट पर पहुंचोगे तो आपको कुछ होम पेज इस तरह से दिखाई देगा। किसी में ये इंग्लिश इस तरह दिखाई देगी, किसी में ये हिंदी दिखाई देगा। तो इसका होम पेज कुछ इस तरह है। तो मैं हिंदी के बारे में बात करना चाहूँगा कि देखो, इसमें लिखा हुआ है कृषि स्टैक राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल एग्रीफाइस्टट के लिए, यानी देखो मैं एक सीधा तरीका बता दूँ, सभी जितने भी भारत में किसान लोग हैं उन सभी का ये एक फार्मर आईडी बनानी जरूरी है, चाहे वो छोटा किसान हो चाहे वो बड़ा किसान हो। अगर ये आईडी अभी तक आपकी नहीं बनी है तो जो किसानों को 2000 रुपये तिमाही पेंशन मिलती है वो आपको बंद कर दी जाएगी। इसकी जो लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2024 रखी गई है। हालांकि आगे बढ़ सकती है, वो फिलहाल हम नहीं बता सकते। फिलहाल तक की जो लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2024 रखी गई है, यानी आज डेट हो गई 11 तारीख। तो आपके पास है केवल 19 दिन के अंदर अंदर ये आप आईडी बना सकते हो। देखो इसका प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट ये है कि आने वाली जो सरकारी जो सुविधाएं जो किसानों को दी जाती हैं वो सभी सुविधाएं अगर जिसके पास ये आईडी बनी होगी उन्हीं को मिलेगी, अन्यथा किसी को नहीं मिलेगी। क्योंकि अभी तक जितने भी किसानों को सब्सिडी मिलती थी, किसान को खाद्य मिलता था, वो एक तरह से ऑफलाइन तरीके से मिलता था। परंतु अब आगे प्रक्रिया इस तरह से कर दी है कि सभी को eKYC के माध्यम से ऑटो जनरेट कर दिया जाएगा कि आधार कार्ड का नंबर डाल दो, साथ पता चल जाएगा इस किसान को ये सेवा मिली है या नहीं मिली है। ठीक है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। एग्री स्टैक भारत में कृषि में सुधार के लिए विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाने और डेटा को डिजिटल सेवाओं का उपयोग करके किसानों के लिए बेहतर परिणाम और परिणामों को सक्षम करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किया जा रहा एक डिजिटल फाउंडेशन है। यानी जिसके तहत आपको पहचाना जाएगा, एक कार्ड आप सभी को मिलेगा। ठीक है, वो कुछ कार्ड ये इस तरह से रहेगा, जो छोटा कार्ड बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से रहेगा। और इसका कुछ पोर्टल का जो फॉर्मेट है वो इस तरह से है। इसे आप कई तरह से बना सकते हो, या तो आपके गांव में, आपके शहर में एक कृषि अधिकारी होते हैं, ठीक है, जो आपको 2000 मासिक पेंशन के उसके बारे में बताते हैं कि प्रत्येक ब्लॉक में एक अधिकारी रखे जाते हैं, वे आपके गांव में, आपके शहर में आते हैं और आपको इस बारे में जानकारी देते हैं। यदि आपके तक इसके बारे में जानकारी नहीं पहुंची है तो आप अपने नज़दीकी जन सेवा या CSC सेंटर पर पहुंचकर आप इसकी KYC जरूर करा लेना। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसे नहीं करा सकते हैं, यदि आप वहाँ पे जाने में असक्षम हैं, तो हमारे YouTube माध्यम से एक वीडियो बनाई गई थी, किसान कार्ड कैसे बनाए। ठीक है, इस पे भी काफ़ी कुछ जानकारी है, इस वीडियो को आप देख लीजिए। ठीक है, जब आप इस वीडियो को देख लोगे तो इसमें बता दिया जाएगा कि आपको ये कार्ड कैसे बनेगा। आप इसे अपने आप स्वयं अपने घर बैठ कर भी बना सकते हो। और इस वीडियो में आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें कि भाई हमें इस वीडियो में ये दिक्कत लगी, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको उसी के बारे में आपको पूरी डिटेल बाय डिटेल बना सकता हूँ। CSC सेंटर के माध्यम से किस तरह एक कार्ड बनेगा, या
अपने आप बिना CSC सेंटर के बाद खुद व्यक्ति अपने आप कैसे कार्ड बना सकता है, मैं उसकी प्रक्रिया में स्टेप बाय स्टेप अगली वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, तो मैं इसके बारे में कुछ है कि कुछ किसानों के ये प्रश्न है कि भाई ये कार्ड क्यों बनाया जा रहा है। देखो, कुछ सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न इसी वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे। कुछ प्रश्न इसमें बताए गए हैं कि एग्री स्टैक को कैसे लागू किया जा रहा है। केंद्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के राजस्व और कृषि विभागों के साथ मिलकर एग्री स्टैक को लागू किया जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न ये पूछा गया है कि एग्री स्टैक किन जरूरतों को पूरा करने का लक्ष्य है। ठीक है, इसमें देखो काफ़ी कुछ लिखा गया है, इसे आप स्टेप बाय स्टेप बता लीजिए। देखो, कीटों को हमला, सूखा, बाढ़ आदि हितकारी आपदाओं यानी किसी भी तरह आपदा आती है तो किसानों का जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करने के लिए अगर सरकार आगे तभी बढ़ेगी जब आपका रिकॉर्ड उनके पास पहुंचेगा। आपका रिकॉर्ड किस माध्यम से पहुंचेगा? आज की तारीख में डिजिटल माध्यम से। सबसे पहले डिजिटल माध्यम होगा तो पूरे भारत में आपके रिकॉर्डों का पता चल जाएगा। ठीक है, या आपको कुछ दिक्कत परेशानी हो किसानों को तो वो उसके माध्यम से उसे पता चल जाएगी। दूसरा है एग्री स्टैक पर एग्री टेक सॉल्यूशंस कैसे तैयार किया जा सकता है, इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। क्या किसान का व्यक्तिगत डेटा एग्री स्टैक पर सुरक्षित है? भाई देखो, सोशल मीडिया है, इस पर जो डाटा है ये भारत सरकार की एक वेबसाइट है, इस पर एक बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हाई होती है जो हर एक को किसी को भी बिना OTP यानी आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ही डाटा आपको शेयर किया जाएगा। अन्यथा किसी की को भी कोई भी अधिकारी इसे डाटा शेयर नहीं कर सकता। एग्री स्टैक में डेटा का मालिक कौन है? ठीक है, यह इसे केंद्र सरकार के माध्यम से बताया गया है। क्या राज्यों के लिए एग्री स्टैक में भाग लेना अनिवार्य है? इसके बारे में भी आप इसे पढ़ सकते हो। वीडियो लंबी होती जा रही है, इस वजह से मैं आपको इसमें कुछ पढ़ के नहीं बता रहा। इसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसके बाद आप पूरी जानकारी आप इस पर पढ़ सकते हो। ठीक है, हिंदी फॉर्मेट और इंग्लिश फॉर्मेट में दोनों तैयार करके मैं आपको वेबसाइट वो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नहीं आई हो तो डिसलाइक कर देना, आई हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। फ़िलहाल जिन किसानों को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कि भाई मेरा ये ID KYC आप मुझे अपने आप कर दीजिए, तो देखो ऐसा है था, इसके लिए एक OTP की ज़रूरत पड़ेगी। मैं नहीं चाहूँगा कि आप किसी को फ़ोन करके ये कहो कि भाई मेरी KYC कर दो, भाई वो OTP लेगा, हो सकता है वो किसी गलत तरीके से आपके OTP का इस्तेमाल कर ले। तो मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुद CSC सेंटर पे या कृषि विभाग अधिकारी से या फिर खुद स्वयं अपने आप एक OTP लेकर अपने मतलब मोबाइल से आप खुद कर सकते हो। आपके घर में कोई बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो वो कर सकता है आसान तरीक़ों से हमारी वीडियो देखकर। नहीं होता तो हमें कोई कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें कि सर ये हमारे समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो मैं उसकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तो नमस्कार।